बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब आज शहबाज शरीफ साहब के पास एक ख़ास पैगाम लेकर पहुँचे इमरान खान साहब के हवाले से कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है, इसकी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। फिर क्या पंजाब और KPK में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, क्या PDM जो 13-14 जमातें हैं ये ज़िमनी इलेक्शंस लड़ने जा रही हैं, इसके हवाले से भी आपके सामने रखेंगे। शेख रशीद साहब के साथ आज जब उनको अदालतों में पेश किया जा रहा था तो उनके साथ किस तरह का सलूक जो है वो रवा रखा गया, किस तरह उनके साथ धक्कम पेल की गई। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता है तो ये 5 नाम ज़िम्मेदार होंगे। खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने भी अपने अगला जो आने वाला कदम है उस इमरान खान साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आने वाले दिनों के हिसाब से उन्होंने अपनी नई स्ट्रेटजी जो है अपने कारकुनान और आवाम के सामने रखी है और कहा है कि जी आप तैयार हो जाएं और अब हम इसके ऊपर अमल पैरा होंगे। इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं, क्या इमरान खान साहब को नाअहल करने की तैयारियां हो चुकी हैं, क्या पाकिस्तान में इलेक्शंस होने जा रहे हैं या कोई और सेटअप आने जा रहा है या मार्शल लॉ लगने जा रहा है, इसके हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहा है। सबसे पहले जी शेख रशीद साहब को आज अदालतों में पेश किया गया। इमरान रियाज खान साहब को देख लें, जितने भी पिछले 9 से 10 माह में सहाफ़ियों को, सियासतदानों के ऊपर मुकदमे बनाए गए, सारे झूठ के ऊपर मबनी मुकदमात थे। और फिर ये कहते हैं कि जी इमरान खान साहब के दौर में भी सियासतदानों के साथ ऐसा ही हो रहा था। इमरान खान के दौर में कोई भी मुकदमा जो है इमरान खान ने नहीं बनाया, इन सब के ऊपर करप्शंस के मुकदमात थे जो कि ऑलरेडी पहले से बने हुए थे। 18 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे जिनकी से अब इन्होंने NRO लेके कितने रेफरेंसेस जो हैं पिछले 9 माह में इन्होंने वापस किए हैं और 1100 अरब रुपए से ज़्यादा जो है वो डाका मारा है आवाम के पैसों के ऊपर। और अब इमरान खान के ऊपर जो पिछले 9 माह में इन्होंने केसेस बनाए हैं, उनकी पार्टी के ऊपर, सहाफ़ियों के ऊपर, कोई एक केस जो है ये सच साबित नहीं कर पाए। शहबाज गिल के साथ क्या हो रहा है, फवाद चौधरी के साथ क्या किया, इमरान रियाज खान के साथ क्या किया, अरशद शरीफ के साथ क्या किया और अब मज़ीद क्या करने की तैयारियां की जा रही हैं। शेख रशीद साहब को आज जब पेश किया गया तो उनको बाकायदा धक्का मारा गया। ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर मुझे कत्ल कर दिया जाता है तो इसके ज़िम्मेदार शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मोहसिन अकवी, आसिफ जरदारी और राना सनाउल्लाह साहब होंगे। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी मुझे रात को मेरी आंखें बंद करके कहीं ले जाया गया जहां मुझसे ये पूछा गया कि जी आप इमरान खान का साथ क्यों नहीं छोड़ते हैं, वो नाअहल होने जा रहे हैं। तो ये बातें जो हैं इस टाइम की जा रही हैं। फिर आज जो है बाकायदा अदालतों में कराची के एक SHO जो है वो सहाफ़ी बनकर आए हुए थे। वो शेख रशीद साहब को पकड़ कर जो है वो कराची लेके जाना चाहते थे। अजीब ही कानून की मंतक है, अजीब ही पाकिस्तान में कानून की जो है वो हुक्मरानी चल रही है जी, समझ से बाहर है। क्या पाकिस्तान में हो रहा है, हमारी अदालतें क्यों खामोश हैं, सुप्रीम कोर्ट क्यों इस चीज़ के ऊपर नोटिस नहीं ले रही कि जी ये क्या चल रहा है। अदालतें पंजाब और KPK में इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं, आइन में बाकायदा ये वाज़िया लिखा गया है, फिर भी अदालतें खामोश हैं। आइन की हिफाजत अब क्यों नहीं की जा रही। आइन में जो साफ साफ लिखा गया है कि ये इसके अगर ऐसा नहीं होता तो आर्टिकल 6 लगेगा, फिर अदालतें क्यों खामोश हैं। तो इसके ऊपर जो है इमरान खान साहब भी बाकायदा अदालतों में गए हैं लेकिन अभी तक जो है कोई फ़ैसला नहीं आया। मौलाना फजलुर रहमान साहब जी आज शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने कहा कि जी उम्मीद वासिक है, ये बिल्कुल ऐसे ही अल्फाज थे उनके, इमरान खान साहब नाअहल हो जाएंगे, PDM को कौमी असम्बली के आइंदा माह होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इसके साथ साथ मौलाना साहब ने मज़ीद कहा कि पंजाब और KPK में अमन व अमान और इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल को देखते हुए इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख जो है वो देनी चाहिए, यानी कि उनको इंतखाबात जो है मुलतवी कर देने चाहिए। और इलेक्शन कमीशन तो चलता ही हुकूमत की डिक्टेशन के ऊपर है और PDM अब ज़िमनी इंतखाबात से भी भाग रही है क्योंकि इनको नज़र आ रहा है कि हम जो भी इलेक्शन लड़ेंगे हमारी हार ही होगी उसमें। अब इसी हवाले से गवर्नर KPK साहब भी यही कहते हैं कि जी बेनज़ीर की शहादत के ऊपर भी इलेक्शन मुलतवी हुए थे, तो इस टाइम जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल है, कोई भी सूबा ऐसा नहीं है जिसमें अमन हो, तो इस टाइम भी इलेक्शन जो है मुलतवी होने चाहिए हैं। हर सूबे में कोई ना कोई सानिया हो रहा है। इमरान खान साहब ने जी आज बाकायदा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा है कि जी हमारे पास 2 रास्ते हैं जो ये कर रहे हैं, हमें मुल्क गिर एहतजाज करना चाहिए, स्ट्राइक्स करनी चाहिए, सड़कें बंद कर देनी चाहिए, हड़तालें करनी चाहिए, लेकिन मुल्क की जो माशी हालात हैं वो इस टाइम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देते हैं। इससे मुल्क जो है मज़ीद तबाही की तरफ जाएगा। तो अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। मैं अपने कारकुनान समेत तमाम पाकिस्तानी अवाम को तैयार रहने की अपील करता हूँ। मैं आपको
एक दिन ऐलान करूँगा और उसके बाद हम तमाम पाकिस्तानी कौम और हमारे जितने भी कारकुनान रहनुमा जो हैं वो हमारी जो जेलें हैं उनके सामने जाएंगे और कहेंगे जी हम सबको पकड़ लें और आप अपनी तसल्ली कर लें, जो आपने कभी किसी को पकड़ते हैं कभी किसी को पकड़ते हैं और ये सोच रहे हैं कि जी हम खौफ हैं, हम डरते हैं जेलों में जाने से, तो आप लोगों का ये खौफ भी दूर हो जाएगा। तो अब हम जेल भरो तहरीक चलाने का ऐलान कर रहे हैं। इमरान खान साहब वो बेसिकली नज़र आ रहा है कि ये ना तो पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे और ना ही KPK में इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी थी, क्योंकि उनको नज़र आ रहा था कि अगर मैं असम्बलियाँ भी नहीं तोड़ूंगा तो ये किसी सूरत भी जो है सिलेक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि ये हमारी हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे पंजाब की। तो इसलिए उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ी थी। अब देखते हैं कि हमारी अदालतें इसके ऊपर क्या कहती हैं। वैसे तो लाहौर हाई कोर्ट ये बात वाज़िया कर चुकी है कि जी आइन में 90 दिन के अंदर इलेक्शंस हैं और हम जमहूरियत की हिफाजत के लिए बैठे हैं और जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। अब देखते हैं कि अदालतें इसके ऊपर क्या एक्शन लेती हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या एक्शन लेती है। बहरहाल इस टाइम की ये सिचुएशन है जी। आज आर्मी चीफ जो हैं वो पेशावर पुलिस लाइन का दौरा किया, उन्होंने पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और कहा कि जी हम बहैसियत कौम मिलकर दहशत गर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाल्लाह हम दहशत गर्दी की इस लानत से ज़रूर लड़ेंगे। पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी फ़ौज, पाक फ़ौज जो है, हमें अपनी फ़ौज के ऊपर फ़ख्र है और हमारी फ़ौज ने हमेशा अपनी कौम की, अपनी सरज़मीन की हिफाजत किया और हमेशा करते रहेंगे हम लोग। और हम लोग इस सूरत हाल से भी निकल जाएंगे। लेकिन हमारे जितने भी रियासती अदारे हैं बहैसियत कौम, हम सब की उनसे अपील है कि जी आप लोग देखें और अब मुल्क को मज़ीद किसी भी तबाही की तरफ जाने से बचाएं, क्योंकि ये जो लोग, ये जो PDM इस टाइम हुकूमत में बैठी हुई है, सिर्फ अपने मफादात को देख रही है, ये सिर्फ इस गले सड़े निज़ाम को बचा रहे हैं और इनको आवाम की और इस मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं है। ये साफ साफ अब नज़र आ रहा है। अब भी अगर कोई आंखें बंद करके बैठा हुआ है तो फिर वो सिर्फ तबाही का इंतज़ार कर रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी तक के लिए इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।